Hi, my name is Sonia Ayodhya and you're watching me on FIFA Force. हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानी एंड वेलकम यू ऑन ऑन फीफा फूड्स। आज हमारे साथ है ईशा सिंह की फ्रेंड जो करने वाली हैं उनके गेम पर बात। हाय सोनिया, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल। Thank you so much. सो क्या कहना है, यू आर वाचिंग बिग बॉस थ्रू आउट फॉर योर को स्टार योर फ्रेंड ईशा सिंह। व्हाट इज से गेम कैसा लग रहा है एंड ईशा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है और गेम बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, सो अच्छा लग रहा है उसे स्क्रीन पर देखकर। ओके, अगर मैं ईशा के गेम की बात करूँ, वैसे तो 2 ही हफ्ते हुए लेकिन ये सीजन तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो रिजर्व खेल रही है, बहुत संभल संभल के सेफ प्ले करके। व्हाट यू वांट टू से? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक शी इज ऑल हार्ट और वो पूरा खुलकर खेल रही है। शी इज बीइंग हरसेल्फ। आई थिंक वो इकलौती कंटेस्टेंट है जो इतनी ऑथेंटिसिटी में खेल रही है, वेयर शी इज बीइंग हरसेल्फ, शी इज नॉट बीइंग फेक। सो आई डोंट अग्री। ओके, उनके तो घर में जाके पहले सबसे पहले फ्रेंड्स उनके ही बने विद अविनाश एंड एलिस। व्हाट टू से, ये पैर आपको किस तरीके का लगा, ये दोस्ती, ये बॉन्ड? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ईशा के पास फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो बहुत सेलेक्टिव है इन रियल लाइफ ऑल्सो, कि वो किससे ओपन अप होती है या किसे ट्रस्ट करती है। तो इट्स गुड टू सी कि उसके पास अविनाश और एलिस हैं। या ओके, यू नो कल के अगर मैं लाइफ फीड की से आपको एक बात बताऊँ तो एक कन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ ईशा ने अविनाश को कहा कि मुझे ना एलिस का गेम समझ नहीं आ रहा है। एलिस कह रही है कि मुझे ना बाकियों के साथ ओपन अप होना है, तो इतना ज़रूरी तो नहीं है, हम इतने वक्त से लोगों को जान चुके हैं, जो हमारा नेचुरल बॉन्ड है उन्हीं के साथ हम रह सकते हैं, हमें क्यों सबके साथ दोस्ती करनी है? सो व्हाट यू वांट टू से, बिकॉज यू आल्सो सेड कि वो रिजर्व मतलब कम इमोशनल, दोस्ती बनाती है। वो हाँ। एग्जैक्टली लाइक आई सेड, वो इमोशनल है, तो उसे लगता है कि जहाँ पे हमारी इमोशनल बॉन्ड बन चुकी है हमें वहीं रहना चाहिए। तो शी इज नॉट टेकिंग इट एज अ गेम, जो एलिस अब सोच रही है दैट शी शुड बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी, व्हिच इज आई थिंक द वे टू प्ले द गेम। बट लाइक आई सेड, शी इज जेन्युइन, शी इज ऑनेस्ट, उसकी बॉन्ड बन गई है, तो उसे दैट्स व्हाट शी फेल्ट एंड शी सेड इट। बट व्हाट डू यू थिंक, उनको अगर सिर्फ अविनाश और एलिस बाकी का मतलब रजत के साथ में बातचीत होने लगी है, भगत जी के साथ बातचीत होने लगी, लेकिन फिर क्या उनको उन्हीं के साथ रहना चाहिए या उन्हें भी घर में सबके साथ घुलना मिलना चाहिए? बिल्कुल, उसे सबके साथ घर में घुलना मिलना चाहिए। दैट्स, अगर मैं ईशा से मिलती तो मैं यही कहती दैट सबके साथ कनेक्शन बनाओ। सो अभी जिस तरीके का बोलते हैं ना इनका बॉन्ड है, लाइक एलिस ने जब भी बात कही तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि यार अब ये दोस्ती जैसे शुरुआत में कही गई थी कि यार फेक लग रही है या कुछ वक्त की है, तो क्या आपको लगता है ये ऐसे होगा? इट्स टू सून ना, अब आप 2 हफ्ते हुए हैं आपको किसी से मिलकर, सो यू कांट रियली प्रिडिक्ट। वो अभी एक दूसरे को जान रहे हैं एंड ग्रेजुअली पता चलेगा कि उनकी कनेक्शन जेन्युइन है कि नहीं है। तो वो तो वक्त ही बताएगा। एज टाइम अनफोल्ड्स, एज द शो अनफोल्ड्स, हमें पता चलेगा कि उनकी लड़ाई होगी या उनकी दोस्ती बनेगी। तो वक्त बताएगा। डेफिनेटली, ये बार जब घर में कलर्स का लाडला है, तो वहीं ईशा ने भी बोलते हैं ना बिग बॉस से कहा था कि मुझे भी अपनी लाडली बना दीजिए। बट उससे वो क्यूट मोमेंट पे। आई थिंक बिकॉज हमने सिर्फ तुम साथ किया था एंड ईशा वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, वी वर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। सो दैट्स व्हाई शी फील्स कि अगर वो कलर्स का लाडला है तो मैंने भी तो कलर्स का शो किया है, तो मुझे भी लाडली होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग इट एंड इट्स ऑल फन एंड प्ले। वेल, दोनों सिर्फ तुम में साथ में ही थे, लाडला लाडली। व्हाट यू से फॉर विवेन ऑल्सो? ऑफ कोर्स विवियन तो नोन लाडला है, एवरीबॉडी नोज दैट। इसमें तो क्या ही छुपा है ये तो ओपन बात है। एंड उनका गेम भी आपको किस तरीके का लग रहा है? I think he's playing really well. Like I said, Vivian is playing quite well. He's being very intelligent and वो इमोशनल भी है, और अगर वो किसी को हर्ट कर देते हैं तो वो डैमेज कंट्रोल भी करते हैं। तो ही इज प्लेइंग रियली वेल। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस गेम। वेल, शुरुआत में उनको कहा गया कि ही इज प्लेइंग लाइक अ सिद्धार्थ शुक्ला। व्हाट यू वांट आई से ऑन डोंट इट? थिंक सो, आई डोंट सी द सिमिलैरिटीज। या सिद्धार्थ ने भी कलर्स का शो किया था और विविन ने भी काफ़ी शोज किए हैं कलर्स के। सो आई कैन अंडरस्टैंड के वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, बट आई डोंट सी अ सिमिलैरिटी अदरवाइज पर्सनैलिटीज। वेल, जब दो को स्टार साथ में बिग बॉस के घर में आते हैं तो लोगों के माइंड में ना एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे हमने शो में देखा था बॉन्ड, उस तरीके का बॉन्ड हमें कहीं ना कहीं दिखेगा। वैसे विवेन और ईशा का बॉन्ड इतना तो हमें नहीं नजर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। जी। जैसे पिछले ही एपिसोड में जहाँ ईशा रो रही थी अविनाश से बात करते वक्त, तो विवेन वॉज देयर कि रो रही है क्या, तो वो
कहीं ना कहीं एक बॉन्ड दिख रहा है. व्हाट यू वांट बिल्कुल. टू से ऑन दैट बॉन्ड आई आल्सो? थिंक ऑफ कोर्स जब आप काम कर चुके हो एक साथ और आपका को एक्टर, if they're emotional and they're crying, you want to be there for them. And I really liked it that Vivian is somewhere there for Isha. So I feel good. अच्छी बात है that he's there for her. ओके. ईशा की ही अगर मैं बात करूँ, सो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है विद अविनाश. लेकिन कहीं ना कहीं करणवीर ने ये बात कही थी कि यार ये लोगों को बस एक बार टीज करके देखो कि यू आर अ पैट, फिर देखना इनका गेम ऐसे ही शुरू हो जाएगा. एंड ये बात एलिस ने भी मजाक में अविनाश को कही थी, जिसके बाद ईशा भड़क गई थी कि यार ऐसा नहीं, मैंने एकदम बहुत क्लियर माइंड रखा है कि तू मेरा दोस्त है, चीज़ें मत खराब करो. तो व्हाट यू वांट टू से कि क्या हमें आगे चल के बॉन्ड नजर आने वाला है ऐसे? um, I think उनकी दोस्ती है, एक genuine दोस्ती है. But I don't see कि they will be in a full-fledged relationship. I don't see that happening. But Big Boss के घर is such an unpredictable space कि आप कुछ predict नहीं कर सकते. But I don't see कि उनका कुछ relationship है ऐसा. चल उनकी दोस्ती तो अविनाश से हो गई है, लेकिन उसका बोलते हैं ना, उन पे ही कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है, क्योंकि जब अविनाश थोड़ी गलत चले जाते हैं, वो भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन पूरा घर उनके ही पीछे पड़ जाता है कि तुम दोस्त हो, तुम दोस्त हो, तुम दोस्त. एंड शी वाज लाइक, मैं थोड़ी ना घर से लेके आई हूँ. सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? That's the kind of friend Isha is. जब आपका दोस्त अगर प्रॉब्लम में भी फंस जाता है तो you go and you fix it. That's the kind of person she is, and I think it's a beautiful trait to have. कि वो हमेशा उसका साथ देती है, जब वो लड़ाई भी करता है तो वो उसके लिए स्टैंड लेती है, and I think it's a beautiful quality. So it displays कि you don't need 15 people on your side, you just need that one honest friend and you're set. फिर जब ईशा ने एंट्री की थी तो डेफिनेटली काफ़ी प्यार मिला था. लाडली एटलीस्ट वो बिग बॉस ने टैग तो नहीं दिया, लेकिन ऑडियंस को ने तो बोलते हैं ना, टैग दिया है, ये है ये. बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ बिग बॉस ने उन्हें बोला कि हिंदी में बोलो, तो ईशा गुस्से में थी, लाइक मेरे को नहीं आती हिंदी, जिसको लेके अब बैकलैश मिलने लगा कि यार आप हिंदी सीरियल्स ही कर रहे हो और फिर यही बोल रहे हो कि मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती है. I don't think वो मीन करती थी जो उसने कहा. She didn't mean it. She just said it in the heat of the moment. जो होता है, आप उस घर में हो और इतने सारे अननोन लोग हैं और इतनी झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो she said it in the heat of the moment. She didn't mean it. Of course उसको हिंदी आती है, हम सबको हिंदी आती है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, so इसलिए she didn't mean it. वेल एक और चीज के लिए बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं उन्हें बैकलैश मिल रही है, जहाँ हमने एक बोलते हैं ना हीटेड आर्ग्यूमेंट देखी थी अविनाश और करण के बीच में. वो वाला इंसिडेंट हुआ था बाप वाला के डैडी इज हियर. तब ईशा ने कही थी कि अरे परवरिश दिख रही है, जिसको लेके उन्हें भी काफी कुछ बोला गया. तो व्हाट्स योर टेक ऑन क्या दिस? कहा गया? I'm sorry. जब करण ने बोला अविनाश को कि डैडी इज हियर, तो उसके बाद में जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो ईशा ने कहा कि अरे यार परवरिश दिख रही है, छोड़ दे अविनाश, इस तरीके की बात थी. तो करण को जो उन्होंने कहा कि परवरिश दिख रही है, उस बात को भी लेके बहुत सारी बात में बाहर हो रही है. I think she's taking a stand for her friend. उसे लगता है कि जब भी कोई अविनाश पे अटैक करता है, so she wants to protect him in a way कि कोई उस पे अटैक ना करे या उसे that's just who she is. तो I think करणवीर से उसकी बहुत ज़्यादा expectations थी, and वो खरी नहीं उतरी. He didn't turn out to be who she thought he was. So इस वजह से उसकी करण के साथ पंगे हो रहे हैं for now, but it is what it is. Yeah. वेल एक्सेप्ट ईशा, और किसका गेम आपको अच्छा लग रहा है? मुझे विवियन का गेम अच्छा लग रहा है. He's playing quite well. Yeah. And Karanveer is also playing quite well, honestly. Yeah. तो क्या लगता है टॉप 3 में कौन नजर आ सकता है? I would love Isha in top 3. Vivian, Karanveer. Yeah. ये नजर आ रहे हैं फिलहाल. वेल जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि सीजन तो अभी स्टार्ट हुआ है, 2 ही हफ्ते हुए, लेकिन सीजन ऐसा लग रहा है कि काफी बोलते हैं ना आगे चल गया है. तो जैसे हम घर में देख रहे हैं अविनाश वर्सेस करणवीर, अविनाश वर्सेस चाहत पांडे. सो व्हाट योर टेक ऑन दिस? एंड लोगों का कहना है कि ये जो टीवी आर्टिस्ट है, अविनाश, ईशा, चाहत, ये सबको, विवेन, इन सबको बोलते ना एक्टिंग इन सबकी स्टार्ट है, ये लोग अपने ही कैरेक्टर में जी रहे. सो योर फ्रेंड ऑफ ईशा ऑल्सो, तो जानना चाहूंगी क्या आपको भी लग रहा है कि कैरेक्टर प्ले हुआ जा बिल्कुल रहा है भी उधर? नहीं. आई थिंक ईशा तो इतनी ऑथेंटिक और इतनी जेन्युइन है शो में. वो तो बिल्कुल भी कैरेक्टर नहीं प्ले कर रही. इनफैक्ट जो उसने कैरेक्टर्स प्ले किए वो इतने सबड्यूड, इतने डोसाइल और इतने कैरेक्टर्स ऐसे थे, वो नेगेटिव थे ही नहीं कभी.
सो आई डोंट थिंक वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रही है। ऑल्सो वो जो इवेक्शन के वक्त उनका रोना हुआ था, उसी पार्ट को कह के जा रहे कि वाह यार क्या एक्टिंग है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक वो बहुत ही जेन्युइन मोमेंट था और वो बहुत ही अनफेयर एलिमिनेशन था अविनाश का, जो हुआ नहीं इवेंचुअली, बट इट वाज वेरी अनफेयर एंड वो रिएक्शन बहुत ही जायज़ था। और आई थिंक हमारे भी फ्रेंड अगर अचानक से ऐसे एलिमिनेट हो जाते और हम गेम में होते, वी वुड हैव टेकन अ स्टैंड, जो उसने भी किया। वेल बिफोर एंडिंग जैसे लोगों का कहना है कि यार नाउ ईशा नीड टू ओपन अप हम्म, हर गेम, हम्म, उन्हें और दिखना पड़ेगा बिल्कुल। अविनाश के अलावा भी। व्हाट्स यू वांट टू से ऑन दिस बिल्कुल एवरीथिंग? उसे सबके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए एंड शी शुड बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी, बट उसको टाइम लगता है टू ओपन अप, यू नो। जिस तरह की इंसान वो है इन रियल लाइफ, इट टेक्स हर टाइम टू ट्रस्ट एंड ओपन अप। अब वो ट्रस्ट करती है अविनाश को, वो ट्रस्ट करती है एलिस को, विच इज वाई वो आपको वहीं दिखती है। तो ग्रेजुअली, अगर इट्स सिर्फ 20 दिन हुए हैं शो के, तो ग्रेजुअली अब वो लोगों को जानेगी, उनसे भी दोस्तियां बनाएगी, तो इट विल बी गुड, विच आई थिंक विल हैपन। वेल लास्टली एक मैसेज दे दीजिए ईशा के लिए। यस। Hi guys, I'm Sonia Ayodhya and I urge all my fans and followers to vote for Isha Singh on Bigg Boss. Thank you.